मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से सैलानी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन वहां भी उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हर तरफ जाम लग रहा है और सैलानी घंटों जाम में फंसे रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के अधिकतर राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज आग बरसा रहा है। लू के थपेड़े और लगातार बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं ताकि तपती गर्मी से कुछ सुकून मिल सके। पहाड़ों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया है, लेकिन पहाड़ों का सफर भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पर्यटक स्थलों पर गाड़ियों का दबाव इतना बढ़ गया है कि लंबा जाम लग रहा है। तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां तक नजर जाएगी पहाड़ी रास्ते पर गाड़ियां ही गाड़ियां दूर दूर तक दिखेंगी। पहाड़ियों पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। श्रद्धालु घंटों तक सड़क पर फंसे रहने को मजबूर हैं। हाथी पर्वत, बलदूणा पुल, विष्णुप्रयाग और जोशीमठ क्षेत्र में जाम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन भारी भीड़ के चलते चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ मैदानी इलाकों की झुलसाती गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों में सुकून तलाश रहे हैं, लेकिन वहां सफर अब इनका इम्तिहान ले रहा है। लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसने को मजबूर हैं। 4 धाम की यात्रा भी चल रही है। ऐसे में सैलानियों का सफर मुश्किल जरूर हो गया है। स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन जाम को खुलवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भीषण गर्मी में पीएम ने अपील भी की। भीषण गर्मी में पीएम की अपील की सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। बिहार का सत्तू गर्मी से बचाता है। आम किसान अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। मन की बात में बिहार के जर्दालू आम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार भागलपुर का दौरा करने जा रहे हैं। सिल्क सिटी पहुंचकर सीएम सम्राट कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आगामी श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा सीएम सम्राट बीजेपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पूरे दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण जो दौरा है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का होना है। सीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां यहां पर पूरी कर रखी गई है। बता दें कि विक्रमशिला सेतु का सीएम सम्राट चौधरी जायजा लेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार भागलपुर दौरा हो रहा है
और शिविर का हिस्सा भी बनेंगे। विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करेंगे, समीक्षा भवन में अधिकारियों संग बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी भागलपुर आ रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर पार्टी स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम सबसे पहले हवाई अड्डा मैदान हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और फिर विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे और उसके बाद समीक्षा भवन में अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भी समीक्षात्मक बैठक करने वाले हैं। सीएम भागलपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही नाथनगर के साहेबगंज में बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष प्रशिक्षण महाअभियान में भी शामिल होंगे और फिर सम्राट चौधरी भागलपुर से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। खबर दरभंगा से, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालित करने वाली युवतियों ने एक साथी के अपहरण और शारीरिक शोषण के आरोप के बाद हंगामा किया। युवतियों का आरोप है कि उनके साथी को जबरन ले जाया गया और अवैध गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। वहीं आरोपी कृष्ण कन्हैया कुमार उर्फ राधे कृष्ण ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वह युवती उनकी पत्नी है और दोनों ने शादी की है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जांच जारी है। गलत बात है। कौन लड़की है यहाँ जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है? हमारा परिवार। कौन है परिवार में? पत्नी। पत्नी है, क्या नाम है? गुंजन कुमार। और कौन है यहाँ? और कौन है यहाँ? कितनी महिलाएं रहती हैं? यहाँ पे दो आदमी, हम रहते हैं, भाभी रहते हैं, पत्नी रहता है और कहाँ पे 3-4। भाभी का नाम क्या है? ललिता देवी। ये ललिता देवी। ललिता देवी जो पत्नी है तुम्हारी, बता रहे कहाँ की रहने वाली? समस्तीपुर भगवान। मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। कोचिंग संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी कोचिंग संचालक फरार है। पुलिस ने कोचिंग को सील किया है। मधेपुरा में कोचिंग संचालक पर 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने कोचिंग को सील किया है। केस दर्ज हुआ है। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड के बेलारी की घटना सामने आई है। अगली खबर कटिहार से है, जहां फलका प्रखंड के मोरसंटा गांव से विकास के दावों की हकीकत दिखाती एक तस्वीर सामने आई है। गांव के अरविंद मंडल की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों को शव के साथ कमला नदी पार कर दाह संस्कार के लिए जाना पड़ा। पुल नहीं होने की वजह से लोगों ने अर्थी को कंधे पर उठाकर नदी पार किया। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हो सका है। स्थानीय विधायक ने भी माना है कि पुल नहीं बनने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ये जो है हम लोगों को पानी में घुसना पड़ा। तो देखिए, मोरसंडा की ये तस्वीर सामने आई है, कटिहार की तस्वीर है और इसी पानी से होकर के लोग गुजरने को मजबूर है। दाह संस्कार के लिए तैर कर ग्रामीण पहुंचते हैं। सालों से पुल निर्माण की मांग, लेकिन ये मांग अभी तक अधूरी। याद ये है आज का जो एक सबसे हृदय विदारक तस्वीर जो आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि 4 लोगों के कंधों पर अर्थी, तैरता हुआ अर्थी दाह संस्कार के लिए ये फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत के कमला घाट नदी में ये दिल दहलाने वाली तस्वीर आप लोगों ने देखा। ये तो आज की बात नहीं है। यहाँ के पूर्वज एक पीढ़ी तो पुल निर्माण मांग को लेके एक पूर्वज एक पीढ़ी गुजर चुके हैं। हम लोग पानी जो है, पानी में अभी देख रहे हैं स्थिति, डूब के आए हैं, उधर से तैर के आए हैं। सब लोग इसी तरह तैर कर, हाँ, सब लोग इसी तरह आते हैं। पुल नहीं रहता है, सब लोग इसी तरह से आते हैं। आपके यहाँ विधायक है, सांसद मांग नहीं की? सांसद महोदय हमारा पप्पू यादव जी हैं, वो बोले थे हम जीतेंगे तो एक महीना के अंदर यहाँ का काम चालू होगा पुल का, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। विधायक महोदय अपना काम किए हैं, वहाँ विधानसभा में अपना आवाज उठाए हैं तो बोला गया है कि वहाँ का प्रोसेस चल रहा है, काम चालू हो रहा है। कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत में स्थित बरंडी नदी कमला घाट पर पुल नहीं रहने के कारण नदी के दोनों तरफ आने जाने में कठिनाई होती है। अतएव जनहित में शीघ्र पुल का निर्माण करने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ।
भोजपुर में भीषण गर्मी और लू के बीच बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ गया है। घरों में एसी, कूलर और पंखों के बढ़ते उपयोग से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। इससे ट्रांसफार्मरों पर भी असर पड़ रहा है और वे गर्म होकर खराब होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभाग के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में बिजली की मांग और बढ़ सकती है। और अभी जो आज का भी स्थिति 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो इससे हम लोग इसको निजात पाने के लिए जो है, क्योंकि हमारी पावर ट्रांसफार्मर पे भी हीट होने लगता है, उसमें भी हीट होता है, तो उसका भी टेम्परेचर अप करता है मेरा वाइंडिंग और ऑयल का। तो उसको हम लोग अपने डाउन रखने के लिए उस टेम्परेचर को, ताकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उपभोक्ताओं को मिलती रहे, उसके लिए हम लोग वहाँ झरना का व्यवस्था करते हैं, ताकि पावर ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर हमारा नीचे रहे। शेखपुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद अरुण भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगला खाली नहीं करने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और सभी को न्यायिक एवं प्रशासनिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रदेश का जो लॉ ऑफ द लैंड है उनको मानना होगा। कानून से उस पर कोई नहीं है। अगर कानून की अवहेलना करेंगे तो मुझे लगता है संबंधित विभाग उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। सीतामढ़ी में पुस्तक प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तक परिक्रमा इन दिनों शहर पहुंची है, जिसे लेकर छात्रों, शिक्षकों और साहित्य प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। इस चलते फिरते पुस्तक मेले में हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू और भोजपुरी समेत कई भाषाओं की हजारों पुस्तकें उपलब्ध है। पुस्तकों पर विशेष छूट भी दी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से शिक्षा परिक्रमा के तहत पुस्तक परिक्रमा की शुरुआत की गई है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं बिहार और झारखंड के लिए यह पुस्तक परिक्रमा की शुरुआत की गई है, जिस पुस्तक परिक्रमा विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है। सीतामढ़ी में भी अगर आप पुस्तक प्रेमी है और अपने पसंदीदा पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आकर आप अपने पुस्तकों का चयन कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट के जरिए अपने पसंदीदा पुस्तकों की खरीदारी कर सकते हैं। सीतामढ़ी में यह पुस्तक परिक्रमा विभिन्न इलाकों में 4 दिनों तक रहेगी और यहाँ पर आकर आप अपने पसंदीदा पुस्तकों को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक परिक्रमा में विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का यहाँ पर चयन करके उसे रखा गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू और भोजपुरी समेत कई तरह के पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह पुस्तक परिक्रमा की शुरुआत की गई है, जिसमें 1000 से ज्यादा पुस्तकों का चयन किया गया है और इस पुस्तक परिक्रमा में उसे शामिल किया गया है। तो कहा जा सकता है केंद्र सरकार की यह बेहद महत्वपूर्ण योजना कही जा सकती है और आम लोगों के लिए बेहतर तोहफा कही जा सकती है, क्योंकि कहा जा सकता है कि बेहतर पुस्तकों के जरिए ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। कोचिंग संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी कोचिंग संचालक फरार है। पुलिस ने कोचिंग को सील किया है। जानकारी के अनुसार अपने मौसा के घर रहकर पढ़ाई कर रही एक 10 वर्षीय छात्रा अन्य दिनों की तरह कोचिंग पढ़ने गई थी। इसी दौरान कोचिंग संचालक उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। इस दौरान छात्रा के चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जा सके, इसके लिए उसके मुंह में आरोपी शिक्षक ने कपड़े डाल दिए। काफी देर बाद भी जब छात्रा घर वापस नहीं लौटी तो छात्रा के मौसा उन्हें तलाशते हुए कोचिंग पहुंचे। उन्होंने कोचिंग संचालक को छात्रा के साथ दुष्कर्म करते रंगे हाथ पकड़ा। इस दौरान छात्रा बेहोश थी। इस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी कोचिंग संचालक वहां से फरार हो गया। परिजनों ने घटना की सूचना थानाध्यक्ष को दी। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर बेहोश छात्रा को इलाज और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेजा है। वहीं कोचिंग संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इधर संचालित कोचिंग सेंटर को प्रशासन ने सील किया है। घटना को लेकर गांव में कोचिंग संचालक के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल दो वापस आते हैं।